हरिओम नमस्ते। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी मेष राशि के ऊपर, वृषभ राशि के ऊपर और मिथुन राशि के ऊपर। आने वाली तीन विशेष ऐसी राशियां जिसके ऊपर साढ़े साथी भी चल रही है। उत्तर भाद्र नक्षत्र से शनि का गोचर भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है और वो कौन सी तीन स्पेसिफिक राशियां हैं जिनको ये वीडियो पूरी देख लेनी चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं तो आपको वो वीडियो शेयर कर देनी चाहिए। तो वो राशि है कर्क राशि, दूसरी सिंह राशि, तीसरी कन्या राशि। चलिए अब इस वीडियो में सबसे पहले मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं कि हम लोग मई के महीने के ऊपर हर एक डिटेल प्रिडिक्शन पे बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी हेल्थ भी कवर है, आपका फाइनेंस भी कवर है, आपके रिलेशनशिप भी कवर है और स्पेसिफिकली क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए आपके मई के महीने को और सुंदर बनाने के लिए, उन सारी चीज़ों पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सभी परिवार के लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर, जिसका स्वामी चंद्रमा है। इंग्लिश के अंदर हम इसको कैंसर के नाम से जानते हैं। तीन विशेष चीजें इनके जीवन में होने वाली हैं मई के महीने में। अगर कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो 16 से लेकर 27 के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो आप नए प्लान बना रहे हैं उसमें आपको बेशक सफलता मिलती है। इस समय पे आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड वीक में आप कुछ नई चीज़ों को सीखोगे और वो चीज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। आपके रिश्तों में भी कदर रहेगी, आपके कैरियर में भी स्टेबिलिटी रहेगी और आपको अचानक से पैसे का ट्रेडिंग से या किसी और चीज़ से फायदा मिलता हुआ दिखता है। तो जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको विशेष रूप से मरगज की मूर्ति अपनी टेबल पे रखनी चाहिए। आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है धन के रूप में। तो कैरियर प्रोस्पेक्टिव व्यू आपका कुछ इस प्रकार का है कि शुरुआत के फर्स्ट वीक सेकंड वीक आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, आपको फायदा देते हैं, फाइनेंशियल गेन लेकर आते हैं, नई लर्निंग आपकी लाइफ में बढ़ती है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी मन करता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ों के अंदर अपने आप को इनरोल करने का मन करता है। पर यहीं 16 से लेकर 27 तारीख तक आपको नुकसान देता है ट्रेडिंग के अंदर। आपके जो एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट है उनके अंदर स्लो डाउन देता है। आपको ये लगता है कि यार मैंने वो पढ़ाई करी, मुझे कुछ हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर ऐसी बात नहीं है। जाता हुआ समय आपको फ़ायदा देता है। तो इसका मतलब आपकी जो योजनाएं हैं, जो आप संकल्प ले रहे हैं, जो आप अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। आपके लिए ये महीना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव दिखता है। 10 में से 8 नंबर आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर। आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है और आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो वहां पर दैट इज काइंड ऑफ अ लैंड। आप लैंड पे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। जो शेयर्स मार्केट में शेयर्स डाउन आप उन पे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। आप पैसा किसी को देने का सोचते हैं तो पैसा देना आपके लिए बिल्कुल गलत है, पर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, आपका पैसा बढ़ाने का काम करेगा। ध्यान रखना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज भी आपको आ सकते हैं आपके फंड से रिलेटेड, चाहे वो कोई चालान से रिलेटेड इश्यूज हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना जिसके अंदर आपको चालान कटे या आपको कोई प्रॉब्लम दे। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आता है। 10 में से 8 नंबर हम आपको यहाँ पे भी देना चाहेंगे। स्पेसिफिकली बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। आपको सर्दी, जुकाम और चोट का खतरा बनने के योग बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे गाड़ी, बाइक, साइकिल बिल्कुल प्रेम से धीरे धीरे गति में चलाने की कोशिश करें। अगर कोई आप लंबी जर्नी का प्लान सोच लें और आपको लगता है कि आप गाड़ी चला सकते हो तो ये आपकी गलत फहमी है। कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मई की प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ड्राइवर जरूर लेकर जाना चाहिए या अपना को पार्टनर ऐसा रखें जो भी गाड़ी चला सके, आपको फायदा देता है। आप अपनी हेल्थ के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स को देख पाएंगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो हेल्थ में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। खांसी, जुकाम, सर्दी, काम में मन ना लगना, ये जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको दूध के अंदर केसर डालकर पीना चाहिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 10 में से 7 नंबर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। बात करते हैं आपके लव के ऊपर, लव रिलेशन चीज़ों के ऊपर। पहले वीक ऑफ मई के अंदर आपका स्पार्क ऑफ रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। आपकी और आपकी बॉन्डिंग के साथ पार्टनरशिप बढ़ती है, आप डीप रिलेशनशिप में रहते हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर यात्रा को भी प्लान कर सकते हैं, ओवर द सीज जाने का भी प्लान कर सकते हैं। आपको वो फेवरेबल देता है। पर उसके बाद थर्ड वीक के अंदर और फोर्थ वीक के अंदर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिना बात के आर्ग्यूमेंट दे देता है, बिना बात की लड़ाई दे देता है। देखो छोटी सी बात है, जहाँ पे दो बर्तन रहते हैं वो खनकते तो ज़रूर है, पर आपको उसके बीच के अंदर दूरियाँ, उसके बीच की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने रिश्तों की कदर करेंगे तो ही समाज या लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और आपकी इज्जत दूसरे पार्टनर की नज़री में
ऊंची हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिना बात के आर्ग्यूमेंट नहीं करने, बिना बात की लड़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करना है और आपका ये महीना लव रिलेशन के अंदर अच्छे नंबर लेकर आता है। इसका मतलब 10 में से 7 नंबर आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। अब इसी के अंदर बात करते हैं 2025 मई का महीना, जहाँ पे 4 महीने आप गुजार चुके हो, तो आपके लिए कर्क राशि के लिए क्या 3 स्पेसिफिक महा उपाय करने से आपको लाभ दे सकता है। तो पहली चीज, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन। दूसरी बात, आपको किसी भी मीठी चीज का दान जरूर करना है मई के महीने में। अगर आप दान करते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन का पीरियड बढ़ता है, फाइनेंशियली ग्रोथ लेकर आता है, आपको परेशानियां लाइफ में नहीं आती। आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बिना बात की अपने पार्टनर के साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। मैंने आपको बताया था, जहां पे 2 बर्तन होते हैं तो वो खनकते जरूर हैं। इसी बात का ध्यान रखना है कि दोनों बर्तनों को थोड़ा सा दूरी में बनाए रखें और दोनों के बीच में थोड़ा सा पैरेलल सपोर्ट रखें। अगर आपका पार्टनर कुछ कहता है तो आप भी सुनने की टेंडेंसी रखें, अगर आप कुछ कहते हैं तो आपका पार्टनर भी सुनने की टेंडेंसी रखे, ये करें। विशेष रूप से जो उपाय मैंने आपको बताया, सफेद चीज का दान, मतलब चावल का दान, दही का दान, दूध का दान, आप मंदिर में जाके जरूर करके आइए। हमने इस पूरी वीडियो में बात करी थी कर्क राशि के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपको फाइनेंशियल सिस्टम, आपकी कौन सी स्पेसिफिक रेमेडीज आपको करनी है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पूरी वीडियो को ढंग से देखें, समझने की कोशिश करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि, जिसको इंग्लिश में हम लियो बोलते हैं, जिसका स्वामी सूर्य है। आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल है। 2025 का मई का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप अपने कैरियर को 3 भागों में डिवाइड कर लो। पहला, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट दिखता है। दूसरा, आपको उसी रिजल्ट के अंदर फाइनेंशियल गेन दिखता है। तीसरा, उसी के अंदर फाइनेंशियल गेन के साथ आपको सरप्लस का पैसा या आपको प्रॉफिट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो ये महीना आपके पैसों के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी नई खुशियां लेकर आ रहा है। और यकीन मानिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए जो ये हैं। और जिन लोगों की सूर्य से जुड़ी हुई ये युति जो बन रही है, इसकी स्पेसिफिक एक रेमेडी करनी है। क्या? आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे आप अपने पैसे को और अपने कैरियर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से रख सके। आपकी लाइफ में, पैसे में और कैरियर में आपको मई के महीने में फाइनेंशियल गेन देखने को मिले। सिंह राशि के अंदर फाइनेंस के अंदर 2 विशेष बातें 2025 के मई के महीने में उनको ध्यान रखनी है कि जो लोगों ने पैसा सेव करा था, वो पैसा इस समय पर निकलता है, वो कहीं नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे नया घर खरीदने में या कहीं नई जगह पर शिफ्ट होने में, क्योंकि उनकी नौकरी में, उनके व्यापार में उनको फाइनेंशियल गेन मिलता है। पैसे के अचानक से लाभ आपकी कुंडली के अंदर, आपके गोचर के अंदर इस समय पे दिखते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल पे बात करते हैं तो राहु और केतु के एक्सेस की वजह से आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगी। सुबह उठने का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, खाना खाने का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। इम्यून सिस्टम आपका बैलेंस रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि आपकी नौकरी भी बदलने के योग रहेंगे, नई जगह पे आप इंडोर्स भी हो सकते हैं, उसका भी फाइनेंशियल गेन आपको दिखता है, फाइनेंशियल स्पेसिफिक प्रॉफिट दिखता है। हेल्थ के अंदर इम्यून सिस्टम तो अच्छा है, पर राहु केतु का एक्सेस आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब करने वाला है और साथ ही साथ आपकी सारी चीजों को, टाइमिंग को इनडिसिप्लिन में लेकर आएगा। तो स्पेसिफिकली एक काम करने की कोशिश करना, रात को 9:30 बजे तक बेड पर आ जाइए, सोने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके पूरे महीने की रोटेशन, हर एक दिन की रोटेशन, 24 आवर्स की रोटेशन एक बैलेंस फॉर्म में चलेगी। आपके पास ऊर्जा रहेगी दिन में काम करने की और शाम के समय पर विश्राम आराम से कर पाएंगे। तो हेल्थ प्रोस्पेक्टिव के अंदर अगर आप मुझे नंबर देने की बात करते हो 10 में से, तो मैं 10 में से आपको 8 नंबर देना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं आपके लव रिलेशन और पार्टनरशिप के ऊपर, काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि आप अपने पार्टनर को टाइम ही देना भूल जाओगे, जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि आप अपने काम में बिजी हो। आप पे नए प्रकार के शक पैदा हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हो, अपने पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा आपको मिसबिहेव दिख सकता है। गलती तो देखो आपकी भी है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे। तो थोड़ी चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप 100% काम पे ध्यान दे रहे हो, कोशिश करो कि भैया 70% अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को भी टाइम दीजिए। अपने रिश्तों को मधुरता के रूप में लेकर चलिए, आपको फायदा मिलता है। कोशिश करें कि सुबह 1 गिलास पानी के अंदर अगर शहद डालकर पीना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर इम्यून बूस्टिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी आप देख पाएंगे। आपके लिए स्पेसिफिकली 2 बहुत खूबसूरत रेमेडी जो मई के महीने को आपके लिए और सुंदर बना देंगी। पहला, आपके पास पैसा आ रहा है, रिश्तों की कदर आपको करने के बारे में मैंने बताया। तीसरी चीज, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, ये आपकी एक रेमेडी है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो मैच्योर जब ही होंगी जब आप लाइफ में डिसिप्लिन में रह रहे होंगे। अगर आप इनडिसिप्लिन रखोगे, आपके कामों में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपकी बातें बहुत अच्छी है पर ग्राउंडेड नहीं हो पाएंगी। दूसरा, सबसे सम्मान प्रिय बात करें, आप माना बड़े आदमी बनने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है, नई नौकरी का योग चल रहा है, फॉरेन ट्रैवल की बात चल रही है,
आप इन चक्करों में आकर घमंड में मत आ देना जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी खराब हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आपका ये महीना बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आप भगवान शिव का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो, इन चीज़ की मैं कामना करता हूँ। अब बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में विर्गो बोलते हैं और कहीं ना कहीं इसका स्वामी बुध होता है। 5वें महीने की गवर्निंग एनर्जी न्यूमरोलॉजी में तो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है बुध। पर इस समय पे कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जब हम कैरियर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, शुरुआत के 7-8 दिन आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, किसी नई चीज़ों के पीछे पड़ोगे, ट्रेडिंग से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको विशेष रूप से ट्रेडिंग इस महीने में तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आपको फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड फ़ायदा मिलता है, आप वो कर सको, आपको फेवरेबल डिसीजन देता है। कैरियर के अंदर नया पैसा आता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसमें पॉजिटिव है। परंतु कुछ गलत डॉक्यूमेंटेशन, चेक से रिलेटेड फ्रॉड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अपने डॉक्यूमेंटेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है कैरियर प्रोस्पेक्टिव व्यू से। नहीं तो मई के महीने में आपको उस चीज़ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। मई के महीने के अंदर कन्या राशि फाइनेंशियल गेन की तरफ बढ़ती दिखेगी, पैसे में बचावट कम कर पाएगी, मतलब पैसा कम बचेगा, नए पैसे का योग बनता है, नया पैसा आएगा, नए खर्चे आएंगे, नई चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप अपना पैसा इस बार कहीं ना कहीं लग्जरी चीज़ पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल है, आपको मजबूती देता है। आपकी लाइफ के अंदर आप गाड़ी खरीदो, उस पर भी बढ़िया, अच्छी घड़ी खरीदो, उसमें भी आपको फ़ायदा देता है। आपको ज़रूर अपना पैसा इन 2 चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्रमोशन के योग, आपकी लाइफ में नए पैसे गेन होने के योग बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं। तो आपके लिए अच्छा समय है ये। विशेष रूप से अपनी हेल्थ का और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। पेट से जुड़ी हुई समस्या या पैनक्रियाज से रिलेटेड समस्या या लीवर से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। मतलब आपकी भूख कम होगी, खाना खाने का मन कम करेगा। शराबी अगर आप पीते हैं, आप शराब का सेवन करते हैं, तो शराब का सेवन बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके लंग्स पे डालेगा, आपके लीवर पे डालेगा, आपको प्रॉब्लम देगा। शराब से, सिगरेट से बचने की कोशिश इस महीने में आपको करनी चाहिए। आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल ये महीना बनता है। लाइफस्टाइल के अंदर रोज़ सुबह उठ करके आपको कम से कम 11 बार सूर्य नमस्कार ज़रूर कर लेना चाहिए, और 10 मिनट का छोटा सा एक योग निंद्रा का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको नई एनर्जी देता है, नई बूस्टिंग एनर्जी देता है, माइंड को हमेशा रिफ्रेश रखता है। आप जो भी काम करने की कोशिश करते हो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये हमने बात करी थी आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल के ऊपर। बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर। आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर जो लोग शादीशुदा हैं उनके अंदर बिना बात की खटपट खटपिट होने के चांसेस भी बढ़ता है। पर जुपिटर की दृष्टि की वजह से आपकी चीज़ों में संतुलन बना रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो निवेदन इतना सा है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की तरफ रखें, थोड़ा सा वो आपकी तरफ रखें। एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक बोले दोनों ज्ञानी। ये वाली बात का आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे की बात की इंपॉर्टेंस रखो, एक दूसरे जो बात कह रहे हैं एक दूसरे को वो बात समझाओ, और उसके बाद कहीं पर इन्वेस्ट करो। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको अवॉइड करूंगा कि मई के महीने में आप दोनों को कोई पार्टनरशिप के अंदर या अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप शॉपिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग पर जाओ, खर्चा करो, वो ज़्यादा ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपको फेवरेबल डिसीजन नहीं देने वाला है। 2025 के अंदर हम लोग मंथली प्रिडिक्शन पे बात कर रहे थे। कन्या राशि को उपाय के रूप में 2 उपाय आपको कर लेने चाहिए। आपका मई का महीना बहुत खूबसूरत जाता है। हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। 3 बार एटलीस्ट ज़रूर लगाएं। अगर मंगलवार स्किप हो जाए तो शनिवार को ज़रूर लगा लें। दूसरा, हरे चारे का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, हेल्थ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो मई के महीने को सुंदर बनाने के लिए आपको कन्या राशि वालों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। अब हमने बात करी थी स्पेसिफिकली इन 3 राशि के ऊपर, जिसके बारे में फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस किया, आपकी लव लाइफ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। तो इनसे आप लाभ उठाइए और ये वीडियो सभी परिवार के लोगों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब अगली वीडियो में बात करेंगे आने वाली 3 राशि के ऊपर।